So, good morning, students. Today, this is a very important topic, हाइड्रोस्टैटिक का। मैं लॉक गेट के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज योर लॉक गेट, है ना। सो लॉक गेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड लॉक गेट क्या है। इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा कि लॉक गेट का क्या फंक्शन है, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। सो बेसिकली लॉक गेट इज ए डिवाइस टू यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। लॉक गेट एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं कि पानी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, because in the canal or the rivers, so lock gate is a device used for changing the direction of the water in the canal or river for the inspection or for the navigation purposes। तो लॉक गेट का काम क्या होता है कि जैसे आपका ये रिवर का कोई फ्लो है, आपका कोई केनाल का फ्लो है, केनाल आपकी चल रही है और केनाल में आपने कोई इंस्पेक्शन करना है या केनाल में आपने कोई काम करवाना है, तो क्या करते हैं हम वहाँ पे लॉक गेट का इस्तेमाल करते हैं। और लॉक गेट के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि वो जब लॉक गेट को हम क्लोज करेंगे तो पानी जो आपका फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा, पानी का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में, लॉक गेट के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है आपका इरिगेशंस में। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये लॉक गेट की मैंने डायग्राम आपको पहले ड्रा करके दी है। सो दिस इज द प्लान ऑफ द लॉक गेट। लॉक गेट कैसे होते हैं, दिस इज द प्लान ऑफ द लॉक गेट एंड दिस इज द एलिवेशन ऑफ द लॉक गेट, राइट। सो लॉक गेट्स क्या है? There are the two gates, that is AB and BC। ये दो गेट हैं which will meet at this point B। इनको जब हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि ये दो लॉक गेट्स जो हैं, जिस तरीके से ये दो लॉक गेट इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं एट पॉइंट B, राइट। सो these लॉक गेट्स AB and BC, they are supported on the hinges which is fixed at their lower and the top end। ये लॉक गेट्स जो हैं AB और BC क्या होता है, ये हिंज के ऊपर सपोर्ट करते हैं जो कि इनके लोअर में और टॉप में फिक्स होती हैं, और ये इस तरीके से इनको वहां पे फिक्स किया जाता है लॉक गेट AB और BC को। So this view is your elevation of this। ये क्या है, इसका एलिवेशन है। और ये आपने देखा है कि ये पानी है, दिस इज वाटर। सो जब ये लॉक गेट ये अपस्ट्रीम ऑफ द वाटर है, दिस इज अपस्ट्रीम, आप कह सकते हैं अपस्ट्रीम, वाटर का अपस्ट्रीम इस तरीके से है। और जब हमने लॉक गेट को क्लोज किया, सो जहां पे जो वाटर लेवल था ये आपका क्या था, वाटर लेवल आपका रिड्यूस हो गया। सो दिस इज यू कैन से दिस इज द एलिवेशन एंड दिस इज द plan of this। you understand this? तो लॉक गेट क्या है? there are two gates, this gate number 1 AB and gate number 2 BC, and these two gates are supported on the hinges which is fixed at their lower or you can say bottom or the top end, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और अब जब लॉक गेट आप क्लोज करेंगे, जब आप लॉक गेट क्लोज करते हैं तो जो पानी होगा, पानी को ये स्टॉप करेगा। अगर कनाल में पानी चल रहा है तो वहां पे आप लॉक गेट का इस्तेमाल करते हैं, या रिवर में लॉक गेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन वी विल क्लोज डाउन द लॉक गेट, व्हाट हैपेंस, देयर इज द वाटर प्रेशर, राइट। तो उसका क्या होगा, जो स्टैटिक वाटर होगा उसका प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, लॉक गेट के ऊपर एक्ट करेगा। और इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट
forces or you can say the reactions which will produce on the log gate. तो सबसे पहले मैं आपको लॉग गेट के ऊपर कौन सी फोर्सेस या रिएक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं तो वो उन फोर्सेस के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे, राइट. सो यू कैन से व्हेन वी विल क्लोज डाउन द लॉग गेट एंड इट विल मीट एट दिस पॉइंट बी, राइट. दिस इज द प्लान. दिस पॉइंट सी मैं कहता हूं यहां पे देयर आर द टू हिंजेस एट दिस पॉइंट, जहां पे जो अगर आप ऊपर से आप प्लान देखें तो ये दोनों हिंजेस आपको जहां पे दिखाई देंगे, टू हिंजेस एट दिस पॉइंट. तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट के ऊपर भी कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, हिंजेस के ऊपर भी कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, और जो फोर्स होगी, जो कि फोर्स पानी की जो फोर्स होगी वो BC और AB इन दोनों के ऊपर क्या करेगी, नॉर्मल एक्ट करेगी, राइट. दैट विल एक्ट परपेंडिकुलरली. तो इसकी हम पहले रिएक्शंस के बारे में फाइंड आउट करते हैं. देखिए ये पहले मैं जहां से आपको ड्रा कर देता हूं. दिस इज योर फोर्स F. F इज द, लिखते जाते हैं यहां पे. तो F क्या है, रिजल्टेंट फोर्स which is due to the water acting normally. ये किस डायरेक्शन में होंगी, परपेंडिकुलर और नॉर्मली on VC on the gate BC और AB. तो मैं इस गेट के ऊपर, एक गेट के ऊपर फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा सारी, तो दूसरे गेट के ऊपर भी इसी तरीके से फोर्सेस होंगी, राइट. तो F क्या है, F ये जो है ये वाटर की रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इसके ऊपर एक्ट करेगी एंड दिस इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ when we will close the gate, जब हम गेट को क्लोज करेंगे तो जब गेट का इस तरीके से जो क्लोजिंग होगी, इस तरीके से दोनों लीफ जो है या दोनों गेट आपस में इस पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट बी, दिस इज यू कैन से द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू गेट. दो गेट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज एट पॉइंट बी. तो जहां पे भी आपकी रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी तो ये रिएक्शन फोर्स जो प्रोड्यूस होगी आपकी, ये रिएक्शन फोर्स इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, राइट. दिस रिएक्शन फोर्स विल प्रोड्यूस लाइक दिस. दिस रिएक्शन फोर्स विल this is the perpendicular, we have to show perpendicular here. So this force perpendicular force will produce like this, you can say, right. So this is your reaction force P, right. तो जहां पे ये फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स जो है P इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से P क्या है, reaction force at point B, that is at the contact surfaces of two gates, right. तो P क्या है, रिएक्शन फोर्स है एट पॉइंट B, दैट इज एट द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ टू गेट, राइट. अब देखिए जहां पे जो हिंजेस हैं, ये मैंने कहा कि इस पॉइंट C के ऊपर हिंजेस है, तो मैं कहता हूं कि R इज द रिएक्शन फोर्स. तो जहां पर भी तो रिएक्शन होगा, R इज द रिएक्शन force at
the top and bottom hinge R क्या है, रिएक्शन फोर्स है, दैट इज एट द टॉप एंड बॉटम हिंज। तो ये जो रिएक्शन फोर्स होगी R की, अब मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। देखिए, दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जब मैंने इस गेट को क्लोज किया यहां पे, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये फोर्स P जो है, फोर्स P विल मीट द फोर्स F एट पॉइंट O, ये F के साथ इस पॉइंट O के ऊपर मीट करती है, राइट। सो डेफिनेटली जो रिएक्शन होगा इसका, दैट विल आल्सो मीट टू पॉइंट O। तो जो इसका रिएक्शन फोर्स होगी, दिस विल द रिएक्शन फोर्स एंड दैट विल मीट एट पॉइंट O। अब रीजन ये है कि बाई दिस मीट विल एट पॉइंट O, देखिए, when it is in the closed position, so it means that all the forces, whether this is a force F, force due to the water which is acting on the face of this is F reactions force R, and the reaction force of the contact surfaces, they will all meet at O, so that the gate will remain in equilibrium condition। कि गेट जो है आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका इसका इस तरीके से, राइट। अब देखिए हमें, अब ये जो रिएक्शन फोर्स R है, सपोज दिस इज योर एंगल, दैट इज दिस इज योर एंगल थीटा। ये जो दोनों के बीच में जो है, ये क्या है, ये एंगल थीटा। अब एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा इज द एंगल विच इज टू द नॉर्मल टू द साइड्स ऑफ द गेट ए बी और बी सी, राइट। एंगल थीटा क्या है, एंगल है जो कि नॉर्मल फॉर्म करेगा विद द साइड ऑफ द गेट with AB and BC. So this is angle theta and this is angle theta. Up to this the point is clear. So it means that on this lock gate, दोबारा समझिए, when the lock gate is in the closed position, जब हम lock gate को क्या करेंगे, बंद करेंगे to check the canal for the navigation or for the inspection, or you can say to change the water flow or to stop the water flow. What happens, जब हम इसको बंद करेंगे तो जहां पे क्या होगा, 3 टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं लॉक गेट के ऊपर एक्ट करेंगी। 3 टाइप ऑफ फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी। फर्स्ट फोर्स आप कहेंगे F। सो F कौन सी फोर्स है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर विच इज एक्टिंग ऑन दिस, है ना। रिजल्टेंट फोर्स F, दैट इज due to the water on the lock gate AB or on the lock gate AB or on the lock gate BC, and that is in the perpendicular direction. This is your first force which is acting on this. तो जो मैंने इसके perpendicular direction में F force इसका ले लिया। Now when the gate will close, what happens at the point of contact B, where the 2 lock gate will meet together? At this point B, there is also a reaction force P. P is the reaction force I am taking at this point of contact B, and that is perpendicular. That is perpendicular to downward like this, right? तो P जो है, ये जो फोर्स होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर फोर्स जो है एक्ट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ हियर इज आल्सो वन रिएक्शन फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन जो है रिएक्शन फोर्स की, ये किस साइड के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेइंग दैट द गेट इज इन द क्लोज पोजिशन, दैट इज द गेट इज इन द इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द गेट इज इन द इक्विलिब्रियम, इट मीन्स द ऑल द फोर्सेस that should pass through the common point, all the forces should pass through the common point,
So if O is the point where the force P and F is meeting here, so it means that the reaction force that will also pass through this point O. तो reaction force जो होगी वो भी point O से pass करेगी and that will meet at this point. So first step आप समझ गए कि लॉक गेट में कितनी टोटल फोर्सेस एक्ट करती हैं. There are three forces. R is the force on the hinges, जो हिंज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी. रिएक्शन फोर्स जो हिंजेस के ऊपर होगी वो R होगी. जो पॉइंट जहां पे गेट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दोनों सरफेस गेट ऑफ कांटेक्ट के मिलेंगे, वहां पे आपको एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, दैट इज द फोर्स P, एंड F इज द फोर्स that is due to the water and that is also perpendicular to the, it is acting normally on the surface of this BC or AC. So these are the three forces. Now the next step is understanding. So थोड़ा सा ये डायग्राम मेरे से ठीक नहीं बना, इसको मैं थोड़ा सा फोर्सेस को ठीक कर लेता हूं. सो जस्ट आई विल, इसका थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करेंगे हम. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस फोर्स P, this force F, and this force will meet at this point O, and this is from here. So this is your reaction force, right? So this is angle theta and this is angle theta, right? So P is the reaction force at point B, that is at the point of contact of two gates, and that is, you can say, that is perpendicular to the point of perpendicular to the point of contact. So reaction forces at the top and the bottom hinge. तो J आपका जहां तक इट इज क्लियर टू यू, राइट, तीन फोर्सेस थी जो तीनों की डायरेक्शंस मैंने बता दी, और एंगल थीटा अगर आप लिखेंगे ये BOC, दिस इज इक्वल टू COA, है ना, एंगल BOC, दिस इज एंगल इक्वल टू एंगल नॉट BOC, सॉरी, एंगल OBC, angle OBC, this is equal to angle OCB, this is equal to angle OCB, and this is angle theta, right? ये आ गया इसका नॉमेनक्लेचर, जो पैरामीटर्स हमने जहां से फाइंड आउट किए. अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब ये फोर्स जो P है, इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट. एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा इससे, राइट, दैट इज P sin थीटा, एंड द सेकंड कंपोनेंट जो होगा
सेकंड कंपोनेंट दिस इज अलोंग द गेट होगा, सेकंड कंपोनेंट वन कंपोनेंट इज लाइक दिस पी साइन थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा दिस इज अलोंग द गेट, ये वाला along the gate, this is your P cos थीटा। इसी तरीके से रिएक्शन R के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, क्या आएगा R sin थीटा, and the other component this is according to this is R along the gate R cos थीटा, राइट। तो जहां पे लिख सकते हैं, अब आइए ये रिएक्शन, इसको मिटा देता हूं मैं। रिएक्शन फोर्स P इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, तो क्या किया आपने, ये जो फोर्स कांटेक्ट फोर्स रिएक्शन फोर्स P थी, इसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक कंपोनेंट आपका P साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, राइट, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस गेट, यू कैन से, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, परपेंडिकुलर टू द गेट, perpendicular to this gate or normal to the gate, and the other component that is along the gate। तो मैं लिख सकता हूं रिएक्शन फोर्स P resolved into two components, रिएक्शन फोर्स P रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट क्या होगा, P साइन थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ P नॉर्मल to the gate। सेकेंड कंपोनेंट इसका P cos theta, this is the component, this is along the log gate, right। इसी तरीके से the R has been resolved in two components, R को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, R has been resolved in two components, this is R has been resolved in two components, so that is R sin theta, this is R has been resolved in two component। तो इसके में भी R के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अब reaction at the hinges means R has resolved in two components, R sin theta, R sin theta क्या है, नॉर्मल टू द गेट, and R
cos theta along राइट। तो ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। रिएक्शन फोर्स जो P थी इसको भी हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया, रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज अलोंग द गेट, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द गेट, P sin theta. In the same way, the reaction force which is produced at the hinges, this reaction force R, that is also resolved in two components. One component R sin theta, which is normal to the lock gate, and the other component that is along the gate. Its direction is upward and its direction is downward. You understand this? So this is about the total reaction forces which we are getting there on the lock gate, and what type of forces you are getting there. You know that in जो P फोर्स होगी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज अलोंग द गेट होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द गेट होगा, दैट इज P cos theta and P sin theta. And likewise the reaction force on the hinge, that is also divided on the two components, that is R sin theta and R cos theta. And R sin theta, you know, that is normal to the gate, and R cos theta that is along the gate, right? अब देखिए इसको, जहां पे आपका क्लियर हो गया सारा सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए, सो जहां तक क्लियर है, फोर्स जो भी थी, जो भी रिएक्शन फोर्सेस थी वो हमने सारी समझ ली, और ये हमें हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें रिएक्शन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी डेरिवेशंस के ऊपर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस नाउ। अब देखिए, अब समझिए इसको, एज द गेट इज क्लोज्ड, जब गेट आपका क्लोज था, दोनों गेट्स, दिस गेट एंड दिस गेट, व्हेन वी हैव क्लोज्ड दीज गेट्स एंड दे विल मीट एट पॉइंट बी, तो उसी वक्त ये सारी रिएक्शन फोर्सेस जो हमें मिली, ये उसी वक्त हमें सारी फोर्सेस मिली जबकि हमने गेट को क्या किया, क्लोज किया। कैनाल में जो भी गेट लगा हुआ था उसको क्लोज किया, टू यू कैन से टू चेंज द वाटर लेवल फॉर द इंस्पेक्शन पर्पसेस और नेविगेशन के लिए, जिस काम के लिए भी हमें गेट को क्लोज करना था उसको हमने क्लोज किया। और जब हमने गेट को क्लोज किया तो यू हैव गॉट दिस मच ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस आर द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द गेट। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, कि जब हम गेट को क्लोज करेंगे तो हमें किस टाइप की फोर्सेस मिलेंगी और कहां कहां मिलेंगी, ये आपको मैंने डिटेल में बताया। अब आगे आ जाइए, इसका डेरिवेशंस करते हैं। सो एज यू नो, एज द गेट इज closed, right? Closed means gate in the equilibrium condition. Closed means equilibrium condition. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कोई चीज होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब उसके ऊपर जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या जितनी भी उसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दे आर इक्वल टू जीरो। अगर कोई फोर्स इनमें से जीरो नहीं होगी तो मुझे बताइए कोई चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी? इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो जैसे हमने अज्यूम किया कि जब हमने गेट को क्लोज किया तो गेट आपका क्लोज ही रहा, सो वी हैव अज्यूम्ड दैट गेट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड व्हेन द गेट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी मुमकिन हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जितनी भी फोर्सेस
गेट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वेदर दे आर फ्रॉम द हिंजेस, रिएक्शन फोर्सेस हैं, वेदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द टू सरफेसेस ऑफ द गेट्स आर मीटिंग, वेदर द वाटर फोर्स। तो जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, वेदर दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। इन फोर्सेस का सारा सम जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होगा, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि गेट जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये स्टेप समझ आ गया आपको कि मैंने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखने का मतलब क्या था कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं फोर्सेस के, सिग्मा एफएक्स मैं उनको जीरो ले लूंगा, जितनी भी आपकी नॉर्मल फोर्सेस हैं मैं इक्वेट कर दूंगा जीरो के ऊपर, और फिर देखते हैं दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं, तो फिर हम देखते हैं उस इन इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। तो इसमें आपका क्या आ गया, सो फोर्सेस एक्टिंग along the gate, or you can say horizontal forces ले लो। तो पहले आप ले लो फोर्सेस एक्टिंग along the gate that is equal to जीरो, राइट। जितनी भी फोर्सेस हैं आपकी गेट के एक्ट कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट आ गया फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द गेट। तो जहां पे तो आपको दो टाइप की फोर्सेस मिली ना, एक फोर्स मिली आपको अलोंग द गेट और एक फोर्स आपको मिली नॉर्मल टू द गेट। तो हमें इस केस में क्या लेना है, फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग द गेट दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड फोर्सेस विच आर एक्टिंग नॉर्मल टू द गेट दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। जहां पे हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं लेना है, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि किसी बॉडी को हम तभी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस हैं either in the x direction or in the y direction, if their sum is equal to zero, so you can say the body is in the equilibrium. So here the body we are taking, that is the gate. और जो फोर्सेस हैं इसकी, जहां पे दो टाइप की फोर्सेस जहां पे आपको मिलेंगी, एक टाइप की फोर्सेस है जो कि आपके गेट के अलोंग एक्ट करती हैं, और जो दूसरे टाइप की फोर्सेस हैं वो गेट के नॉर्मल एक्ट करती हैं। तो अगर हम जो फोर्सेस आपकी गेट के अलोंग एक्ट करती हैं उसका सम जीरो ले, और जो फोर्सेस आपकी नॉर्मल टू द गेट है उसका सम जीरो ले, तो तभी हम कह सकते हैं कि गेट दैट शुड बी इन द क्लोज कंडीशन एंड दैट इज इन द इक्विलिब्रियम, राइट। तो अलोंग द गेट देख लीजिए, अलोंग द गेट आर cos थीटा अपवर्ड, आर cos थीटा माइनस p cos थीटा दैट इज डाउनवर्ड, minus p cos theta that is downward, this is equal to zero. This is forces along the gate, or you can say इसको बाद में करेंगे। अब ले लीजिए forces normal to the gate, right? Forces normal to the gate। तो फोर्सेस नॉर्मल टू द गेट क्या आएगा, ये गेट है आपका, ये आर से अन्य थीटा भी नॉर्मल है, पी साइन थीटा भी नॉर्मल है, और एफ भी आपका नॉर्मल है, सिर्फ इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। इसकी क्या होगा, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। तो अगर मैं एफ को पॉजिटिव लेता हूं, एफ माइनस आर साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये दो इक्वेशंस हमें मिली। अब देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आर cos थीटा माइनस पी cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। आर यू कैन से आर यू कैन से आर cos थीटा दिस इज इक्वल टू पी cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा कैंसिल,
Therefore R is equal to P। तो ये पहला हमें मिल गया, जो रिएक्शन R है ये किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर R is equal to P that we have got from here. Now come to the equation number second। तो इक्वेशन नंबर में सेकंड में क्या करें आप, F इज इक्वल टू, इनको आप दोनों को साइड पे ले जाइए आप, R साइन थीटा प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है R किसके बराबर है, P के बराबर है, तो R की जगह मैं P लिख सकता हूं जहां पे, यस आई कैन राइट। सो F इज इक्वल टू P साइन थीटा, स्टेप लिख लेते तो मैं, P साइन थीटा प्लस P साइन थीटा, राइट। Therefore F is equal to 2P sin theta, right? F हमारा किसके बराबर है, 2P sin theta। Therefore P किसके बराबर आया जाए इसे, P is equal to F upon 2 sin theta, right? P is equal to F upon 2 sin theta. This is the equation number second which you get from here. So आप सपोज करो इसको आप एक इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। तो अगर आपके पास F की वैल्यू है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। अगर आपके पास F क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द गेट BC or AB in the normal direction, and that force is produced by the water which is acting on the gate, right? तो अगर आपके पास F की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आपको P की वैल्यू मिलेगी, और जब P की वैल्यू आपको मिलेगी तो आपको R की वैल्यू भी मिल जाएगी, बिकॉज R इज इक्वल टू P, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हमें थीटा कैसे कैलकुलेट करना है और F कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। जहां तक द थिंग्स आर क्लियर टू यू, जहां तक जो सारी चीजें हैं आपको क्लियर हो गई, आपको जो स्टेप क्लियर हो गया, व्हाई आई हैव टेकन द फोर्सेस अलोंग द गेट इज इक्वल टू 0 एंड द फोर्सेस नॉर्मल टू द गेट इज इक्वल टू 0। स्टेप इज, concept is because when the gates are closed, they are in the equilibrium condition, and in the equilibrium condition only we can say when all the forces, whether they are passing through the gate, along the gate, or the forces which are acting normal to the gate, their sum must be equal to 0. Total net effect of all the forces that must be taken as 0, then only we can say that gate is in the equilibrium condition or gate is in the closed condition, right? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा F और थीटा को कैलकुलेट करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा आया था P, क्या था, P इज इक्वल टू F अपॉन 2 साइन थीटा, राइट। P इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F अपॉन 2 साइन थीटा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू F अपॉन 2 साइन थीटा, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या जैसे आपको बताया कि P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ F एंड थीटा। अब देखिए फर्स्ट हाउ द थीटा विल बी कैलकुलेटेड।
जो लॉग गेट का जे वाला एंगल होगा, दिस एंगल, राइट, द एंगल between the two log gates ये होगा आपका 180 माइनस 2 थीटा, ये याद रखना है। अब ये कैसे होगा, ये तो मैंने एक गेट के ऊपर आपका ऐसे लिया था, अगर सेम चीज मैं दूसरे गेट के ऊपर भी करूं इस तरीके से, तो जहां पर भी जो एंगल होगा थीटा बनेगा। अगर ये इसको ऊपर से लेता हूं मैं, तो जहां पर भी क्या होगा, एंगल आपका यहां भी थीटा होगा। अगर ये सारा टोटल जो है, ये सारा टोटल जहां से लेके जहां तक ये कितना है, बिकॉज दिस इज आल्सो नॉर्मल 180 है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी जहां पर थीटा होगा 180 माइनस 2 थीटा, सो इट मींस दैट इज द एंगल बिटवीन द लॉग गेट, राइट। तो ये एंगल बिटवीन द लॉग गेट आपको दिया होगा कहीं प्रॉब्लम में, राइट। अगर आप जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एंगल बिटवीन द लॉग गेट आपको दिया होगा एंड दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे, जहां से थीटे की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। एंड सो इन द प्रॉब्लम एंगल between the log gate will be given। कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें एंगल बिटवीन द लॉग गेट दिया होगा एंड यू कैन कैलकुलेट थीटा कैन बी कैलकुलेट। तो ये आप रिलेशन लगाएंगे और थीटा को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज क्लियर। तो थीटा हमें मिल गया, सिर्फ आपने ये रिलेशन याद रखना है, एंगल बिटवीन द टू लॉग गेट्स, दिस इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, राइट। सो दिस इज द रिलेशन यू हैव टू कीप in your mind, and in the numerical whatever the problem that is given to you, they will give you the angle between the log gate। ये आपको दिया होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दी होगी कि दिस इज 120 डिग्री और 130 डिग्री, समथिंग लाइक दिस, and then you will say 180 minus 2 theta, this is equal to 120 degree। Suppose if 120 degree is the angle between the log gate is given, so from here theta can be calculated, that is 30 degree। You understand this? तो थीटा की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब हमें नेक्स्ट में जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि एफ की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आपने निकाला था इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाइए आपका जो एलिवेशन था इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपका था फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये इसका एलिवेशन है, ये इसका प्लान था, तो ये चीज हमें एलिवेशन से मिलेगी। ये आपका आ जाएगा फ्री सरफेस ऑफ वाटर, सेम चीज जहां पे फ्री सरफेस ऑफ वाटर। सो जहां से लेके जहां तक जो हाइट है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर से लेके जहां तक जो डेप्थ होगी उसको लेट अस से मैं कहता हूं वो क्या है, आपकी H1 है, राइट। और जो ये आपका दूसरा पार्ट है जहां पे अपस्ट्रीम वाटर है, जहां पे आपका डाउन स्ट्रीम वाटर है, जहां पे आपने गेट को क्लोज किया, तो नेचुरली इसका जो लेवल होगा वाटर का वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये डेप्थ जो है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर अप टू दिस is equal to H2, right? This is equal to H2। अब देखिए H1 क्या है, लिख लीजिए यहां पे। तो आप कह सकते हैं H1 is the depth of the water from free surface
अपस्ट्रीम साइड है ना, इन अपस्ट्रीम, H2 depth of the water from free surface in the downstream, राइट। अब देखिए ये आपकी फोर्स है F1 और ये आपकी फोर्स है F2। F1 ऐसे एक्ट करेगी, ये पानी जो है, पानी की फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इस साइड के ऊपर, और ये फोर्स आपकी F2 है। सो F1 force due to the water on the gate upstream, F2 force due to the water on the downstream, right? So F1 भी आपको मिल गया, F2 भी मिल गया, and if I say L is the width of the gate, right? Width of the gate. So these are the parameters, which is, जहां से आपने ये पैरामीटर्स ले लिए। H1 क्या था? डेप्थ ऑफ द वाटर, अपस्ट्रीम साइड की जो डेप्थ थी वाटर की फ्रॉम द फ्री सरफेस, दैट इज आई हैव टेकन H1, और H2 जो थी डेप्थ ऑफ द वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस डाउनवर्ड, जो स्टीम थी उस साइड के ऊपर। F1, that is the force which will act on the upstream side on the gate, which will act from the upstream side on the gate by the water, that is denoted by F1, and F2 force due to the water on the downstream on the gate, up force due to the water on the downstream on the gate, लिख लो ये भी on the gate, right? And L is the width of the gate। जहां तक क्लियर है? चलो अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि हमें नेट फोर्स F निकालनी है, ये चीजें हमें दिया है, तो नेट फोर्स देखो कैसे निकलता है। अब देखिए, तो जहां ही कर लेते हम, F1 क्या आएगा? आपके पास फोर्स का फार्मूला आपके पास पता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्या फार्मूला होगा इसका? रो जी ए इंटू H1 बार कर लो आप, ठीक है? यहां पे ऐसे कर रो जी ए एच, यही है ना, H1। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू रो जी, अब एरिया देखो क्या आएगा, H1 इज द डेप्थ ऑफ दिस एंड L इज द विड्थ ऑफ द गेट आई हैव टेकन। तो एरिया की जगह मैं एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H1 इंटू L, height into width, I can write like this, yes, I can write like this. So this is H1 into L, and what is your HR? HR क्या होगा? Total depth divided by 2, H1 divided by 2. So this is your HR,
So H1 divided by 2. So therefore F1 is equal to rho G L into H1 square by 2, राइट। ये आपका आ गया F1। तो F2 भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, F2 भी आपका सेम होगा। सो ये इसको मिटा देते हैं। सो F2 अगर मैं डायरेक्ट लिख लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच वार, राइट। तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू रो इंटू जी, एरिया क्या आएगा H2 इंटू एल, इस केस में एरिया क्या आएगा H2 इंटू एल इंटू H2/2, because the height of this is H2, then what is H bar here? H2 divided by 2. So therefore this is equal to rho G L into H2 square by 2, right? So this is your F1, this is your F1 and this is your F2, you have calculated. So इसका मतलब है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जहां से निकल गया आपका, सो F इज इक्वल टू जो आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका F आएगा, सो F क्या होता है आपका F1 माइनस F2। तो दोनों को आप माइनस कर लो, यू विल गेट दिस, मीन्स दिस इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एल इंटू H1 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रो जी एल H2 स्क्वायर बाई 2। तो ये सारी पैरामीटर्स आपको दिए होंगे क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से आपको फोर्स जो है, जो F फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। अब जहां से देखिए, ये फार्मूला था हमारा, जो इक्वेशन से हमने निकाला था, दो फार्मूले इनफैक्ट हमारे पास आए थे, एक आया था R इज इक्वल टू P और दूसरा आया था ये फार्मूला, राइट। अब R हमारा P के बराबर है, राइट। R क्या है हमारा P के बराबर है। तो P को कैलकुलेट करने के लिए मैंने F की वैल्यू भी निकाल ली कि F की वैल्यू हम इस तरीके से फोर्स निकालेंगे। थीटा भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया मैंने कि थीटा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो एंगल बिटवीन द लॉग गेट होगा दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और जो एंगल होगा जब आप न्यूमेरिकल कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, जब कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना होगा, तो आपको ये एंगल मालूम होगा कि किस एंगल के ऊपर हमारे दोनों लीफ जो है गेट के, या दोनों गेट जो है वो क्लोज कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल क्या है। तो जब उनके बीच में आपको एंगल मालूम होगा तो यू कैन कैलकुलेट द एंगल थीटा। थीटा कौन सा एंगल? द एंगल विच इज नॉर्मल टू द साइड ऑफ द गेट, राइट। तो वो एंगल आपका थीटा भी निकल जाएगा। थीटा अपना एंगल निकाल लिया, एफ अपने एंगल निकाल लिया, तो जहां से आपको क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू मिल जाएगी, मींस रिएक्शन फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू गेट्स। तो पी की वैल्यू यू विल कैलकुलेट, और जब पी की वैल्यू आपके पास मिल गई तो आपको पता है रिएक्शन, जो टोटल रिएक्शन फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, R इज इक्वल टू पी। तो आपको R की वैल्यू, टोटल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, R इज इक्वल टू पी। तो ये R की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, P की वैल्यू भी कर लेंगे, तो ये आपको थीटा और F भी आपको मिल जाएगा। तो ये चार पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब हमें नेक्स्ट जो पैरामीटर कैलकुलेट करना है, जबकि आपको पता है कि टोटल रिएक्शन जो है, जो टोटल रिएक्शन है, तो ये टोटल रिएक्शन जो हमारा R है, तो ये किस रिएक्शंस में कंप्राइज होगा, मींस R जो हमारा जो टोटल रिएक्शन है, दिस इज RF प्लस RB। समझ आया? RF क्या है? रिएक्शन एट द
टॉप हिंज, मैंने आपको बताया कि दो हिंज होंगे, एक लोअर हिंज होगा, एक टॉप हिंज होगा। जहां पे प्लान था इसका, इसलिए जहां पे आपको इसी पॉइंट के ऊपर दोनों हिंज जो है दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब आप इधर आएंगे तो ये आपका जहां पे आपका लोअर हिंज होगा, ये मैंने बताया, सॉरी ये मैंने बताया, दिस इज योर लोअर हिंज, योर बॉटम हिंज एंड दिस इज योर टॉप हिंज, लाइक दिस। तो जो इसका मतलब ये टोटल जो रिएक्शन फोर्स थी, हिंजेस की जो टोटल रिएक्शन फोर्स थी, वो आपकी दैट इज इक्वल टू द RF प्लस RB, रिएक्शन फोर्स एट द टॉप हिंज प्लस रिएक्शन फोर्स एट द बॉटम हिंज। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल रिएक्शन फोर्स तो आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपने रिएक्शन फोर्स एट द टॉप हिंज और रिएक्शन फोर्स आपने बॉटम हिंज कैलकुलेट करनी है। तो RF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, RB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो आप ये वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका भी ये सारी जो लॉक गेट का जितने भी पैरामीटर्स थे इसको आपने डिजाइन कर लिया, राइट, इसको आपने प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर दिया। नाउ यू विल सी दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स एट द टॉप हिंज एज वेल एज द रिएक्शन फोर्स एट द बॉटम हिंज। अंडरस्टैंड दिस। चलो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, रिएक्शन ऑफ द टॉप हिंज प्लस RF आपका, ये रहने दीजिए, RF मैंने बोल दिया आपको, RF क्या है, अगर लिखना लिख लीजिए, RF इज द रिएक्शन एट द टॉप हिंज एंड RB इज द रिएक्शन ऑफ द बॉटम हिंज। नाउ जस्ट सी दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द RF एंड RB ना। हमारा जो स्टेप है कि कैलकुलेशन of RF and RB that is reaction at top where as well as reaction at right। अब देखिए जहां पे जो F था, F क्या था, F था आपका total resultant force which is acting on the gate, right, total resultant force which is acting on the gate AB and you can say that AB and BC respectively। अच्छा, F is equal to the resultant force acts ऑन द गेट। अब देखिए जहां पे कि जो रिजल्टेंट फोर्स F जो एक्ट करेगा गेट के ऊपर, इसमें देखिए जहां पे क्या है, जहां पे दो हिंजेस हैं, एक आपका बॉटम हिंज है, एक आपका टॉप हिंज है। इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स F जो आपकी गेट के ऊपर एक्ट कर रही थी, इसमें वन half of the force F, that is F/2 है ना, registered by the top hinge and other half of the force registered by the bottom hinge। समझ आ गया ये पॉइंट। तो ये जो F/2 फोर्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टोटल फोर्स नेट फोर्स F थी जो गेट के ऊपर एक्ट कर रही थी, अब इस फोर्स को दो हिंजेस जो हैं, हिंजेस कितने हैं गेट में, दो हिंजेस हैं, एक आपका बॉटम हिंज है और एक आपका टॉप हिंज है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फोर्स है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द गेट, दैट फोर्स इज इक्वली रजिस्टर्ड बाय द टू हिंजेस, दैट इज द हिंज ऑन द बॉटम एज वेल एज द हिंज ऑन द टॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिंज के ऊपर भी फोर्स F/2 आएगी और जो दूसरा हिंज होगा उस पर भी फोर्स जो रजिस्ट करेगा वो कितनी करेगा, F/2 करेगा।
जहां तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो जे पॉइंट आपको मैंने इसलिए लिखा कि दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एफ जो है हमें क्या लेना है, F/2 लेना है। किस लिए F/2 लेना है? बिकॉज हाफ ऑफ द फोर्सेस दैट विल बी रजिस्टर्ड बाय द वन हिंज एंड द अदर हिंज, दैट इज द बॉटम हिंज एज वेल एज द टॉप हिंज, राइट। अब देखिए, अब ये आ गया आपका F1 और F2। तो ये जो F1 फोर्स होगी, जैसे ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा जिस किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी, H1/3। अगर H1 इज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है, तो जो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा फोर्स का, दैट इज H1/3। और जो इसका एक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, दैट इज H2/3, राइट। सो F1 का भी ये आपने ले लिया। और इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, गेट का हाइट, ये आप कैपिटल H ले लीजिए। इट इज क्लियर? गेट का हाइट कैपिटल H ले लीजिए। नाउ आप देखिए, इसको मिटा देते हैं। इस नाउ टेकिंग, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, याद रखिए, टेक द moments about the lower hinge, take the moments about lower hinge। आप मूवमेंट्स को लोअर हिंज के ऊपर ले लीजिए आप। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिंजेस के ऊपर भी आपका फोर्सेस एक्ट करेंगी, राइट। तो एक फोर्स आपकी एक्ट करेगी F1, एक आपकी फोर्स करेगी F2, राइट, ठीक है। और दूसरी फोर्स आपकी क्या एक्ट करेगी, दैट इज R sin थीटा, RF sin थीटा। एंड जो बेस के ऊपर होगी वो जो फोर्स आपकी एक्ट करेगी RV sin थीटा, राइट। तो आपने देखा था कि ये टोटल R sin थीटा, ये तो दोनों हिंजेस का मैंने बताया, तो इसका टोटल R sin थीटा जहां पर भी था, तो अगर ये बेस वाला हिंज है तो जहां पर भी क्या होगा, ऐसे इसके नॉर्मल RB sin थीटा होगा। और इसके ये जो टॉप हिंज है, इस पर आपका RF sin थीटा होगा, है ना, होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? रिएक्शन फोर्स दैट इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। एक आपका जो बेस वाला कंपोनेंट है, ये तो बेस के ऊपर जाएगा दोनों का, ये तो इसका, राइट, इसका जो मूवमेंट है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हम क्योंकि मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं, अगर ये इसका मूवमेंट जहां पे बेस के ऊपर है और दिस इज आल्सो कमिंग टू दिस पॉइंट, तो इसका मूवमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो टेक द मूवमेंट अबाउट द लोअर हिंज, तो क्या होगा मूवमेंट इसका लोअर हिंज का, अगर मैं इसको लेता हूं, इसमें मैं F1 क्या लिखूंगा, F1/2। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बिकॉज आई टोल्ड यू द टोटल नेट फोर्स F is registered by the equally registered by the two hinges, that is the bottom hinge as well as the top hinge. So if F is the net resultant force, तो naturally F जो है वो किसके बराबर था, F1 minus F2। तो F/2 कैसे हो सकता है, F1/2 minus F2/2, ठीक है। तो मैं इसको F1/2 लूंगा, F1/2 into H/3। द डिस्टेंस ऑफ दिस कितना है, H13। इसको मैं क्लॉकवाइज कंसिडर करता हूं, राइट, इसको क्या कंसिडर करता हूं, क्लॉकवाइज है, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपका आएगा -F2/2 इंटू H/3, क्लियर। एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, RF sin थीटा माइनस RF sin theta, and the distance from here to here is how much, H. This is equal to 0, sigma m equal to 0। मेरा कहने का मतलब है
right? You understand this? F1 by 2, this is H1 by 3, H1 by 3, and this is H2 by 3, right? This is H1 by 3 and H2 by 3, right? This is equal to 0. ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई. अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है इनका भी आप क्या कर लीजिए, सम आपका 0 कर लीजिए. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, द सम ऑफ दीज फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0. ये लिखिए, जरा खुद लिखिए. इसको कर लीजिए आप F1 बाई 2 इंटू H1 बाई 3 माइनस F2 बाई 2 इंटू H2 बाई 3. दिस इज इक्वल टू RF साइन थीटा इंटू H. ठीक है. दूसरा ले लीजिए आप सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0. अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम हम लेंगे 0 के बराबर, राइट? सो इसमें देखिए आप अलॉन्ग दिस, ठीक है. तो इसमें जो अलॉन्ग फोर्सेस होंगी इसका सम आप 0 लीजिए. तो इसमें कितना सम, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम ले लीजिए आप. तो ये आपका आएगा F1 माइनस F2. दिस इज F1, ज्यादा बड़ी है, F1 माइनस F2. दिस इज इक्वल टू RF साइन थीटा प्लस RV साइन थीटा, राइट? अब आप समझेंगे, मैंने एकदम लिख दिया. ये चलो मैं आपको बता देता हूं ये कैसे है. देख लीजिए, इसको रहने दीजिए, सीधा लिखता हूं मैं. जो मैंने डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट कर दिया था. देखिए, F1 माइनस F2 ये पॉजिटिव है, माइनस RF साइन थीटा माइनस RV साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल है ना ये. इज इक्वल टू 0. Sum of the horizontal forces are equal to 0. Therefore, F1, sorry, this is F1 by 2. जो F1 minus F2 ले लो. F1 minus F2 is equal to RF sin theta plus RV sin theta. So this is your equation number 2, right? So by solving these two equations, कौन कौन सी, J वाली इक्वेशन और J वाली इक्वेशन, आप इन दोनों को सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RF एंड RV. आपको RF और RV की वैल्यू मिल जाएगी. इसमें थोड़ा गलती कर दी मैंने. F1 by 2 ये दोनों के बीच में इक्वल ही है ना, मैंने लिखा भी था पहले. सो F1 by 2. So these two equations are there. तो जहां से you will get the value of RF and RV by solving these two equations. You understand this? क्योंकि अब आपके पास F1 F2 की वैल्यू भी दी होगी, साइन थीटा की वैल्यू भी आपके पास होगी क्योंकि थीटा भी आपने कैलकुलेट कर लिया है. H1 ये भी आपको H1 H2 भी दिया होगा, तो ये H की वैल्यू भी होगी. तो इन दोनों को आप सॉल्व करो इक्वेशंस को, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी RF और RV की वैल्यू निकाल लेंगे. तो आई थिंक जो लॉक गेट का आपका डिजाइन था ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो एक दफा और मैं इसको आप
5 मिनट में रिपीट कर देता हूं कि लॉग गेट क्या है। लॉग गेट आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द वाटर लेवल, राइट, in the canal or river for the purpose of an investigation or navigation of the canal, right? ये इरिगेशंस में ज्यादा यूज होता है और इस तरीके से होता है। अब लॉग गेट क्या है? लॉग गेट्स जो हैं 2 गेट होते हैं, राइट, और ये दोनों गेट्स जो हैं ये अपने हिंजेस के ऊपर सपोर्ट करते हैं। जो हिंज होंगे वो आपके लोअर एंड के ऊपर और टॉप एंड के ऊपर हिंज होंगे और गेट जो है उनके साथ आपके सपोर्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन था इसका। अब मेन चीज थी कि जब हम लॉक गेट को क्लोज करते हैं तो उस वक्त हमें क्या होता है, उस वक्त हमें वी विल गेट द 3 टाइप ऑफ फोर्सेस देयर। एक फोर्स आपको जो होगी जो कि वाटर की फोर्स होगी जो कि गेट के ऊपर नॉर्मली एक्ट करेगी, मैं कहता हूं कि वो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज एफ। दूसरी जो रिएक्शन फोर्स होगी कहां पे प्रोड्यूस होगी, जहां पे जो दोनों गेट आपस में मिलेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सरफेसेस ऑफ द 2 गेट्स, वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, लेट अस से दैट इज फोर्स P, एंड अदर थर्ड वन फोर्स इज दैट इज फ्रॉम द हिंजेस। सपोज आई से दैट R, टोटल R इज द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द हिंजेस, राइट। ये 3 फोर्सेस आपकी डेवलप होंगी। अब चीज ये है कि जब अगर मैं कहता हूं कि गेट आपका इक्विलिब्रियम में है, गेट मैंने क्लोज किया है मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका मतलब है ये तीनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी दैट शुड मीट एट 1 पॉइंट O सो दैट द गेट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने इस तरीके से इसकी डायग्राम ड्रा की, R की ये डायरेक्शन दी, P की ये दिया और F की डायरेक्शन तो ऑलवेज दैट इज द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द गेट। तो जहां पे पॉइंट O के ऊपर ये मिली तीनों फोर्सेस हैं। और क्यों मैंने इस तरीके से डायरेक्शन फोर्सेस की ली? क्योंकि मुझे गेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना था, और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो गेट होगा उसमें जो फोर्सेस होंगी वो सारी फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर आके मीट करेंगी, तभी कोई चीज जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। अब ये 3 जो फोर्सेस थी, अब इनमें फोर्स P और फोर्स R को मैंने 2 कंपोनेंट इसके रिजॉल्व हो गया, एक P sin थीटा कंपोनेंट, R sin थीटा कंपोनेंट, P sin थीटा कंपोनेंट, P cos थीटा कंपोनेंट, R sin थीटा कंपोनेंट, R cos थीटा कंपोनेंट, राइट। R sin थीटा एंड R cos थीटा बोथ दे आर along the gate and that is in the opposite direction. So you can say that P sin theta is equal to R sin theta, therefore P is equal to R. You will get one equation from there. And the second one, जो J component थे आपके, कौन सा आ गया? P sin theta और R sin theta, right? तो इसको फोर्सेस को मैंने वो हॉरिजॉन्टल जो along the gate था उसको भी मैंने फोर्सेस को 0 लिया, जो नॉर्मल टू द गेट था उनका भी फोर्सेस 0 लिया। किस लिए लिया? सम ऑफ द फोर्सेस 0 किस लिए लिया? क्योंकि टू कीप द गेट इन इक्विलिब्रियम, गेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए जो जितनी भी फोर्सेस थी, चाहे वो अलोंग द गेट हो या नॉर्मल टू द गेट हो, तो उनका सम दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो उनको सम मैंने 0 लिया। 0 लेने के बाद मुझे दूसरी इक्वेशन मिली, एफ P is equal to F upon sin 2 theta. I got the equation. Now the problem is R is equal to P. R जो था वो P के बराबर है, लेकिन P की वैल्यू हमारे पास आ गई F sin 2 theta, F 2 sin theta, राइट। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें F की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू के लिए मैंने कहा कि जो 2 गेट जो होते हैं, जो क्लोज होते हैं, इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा गेट का जब ये क्लोज होंगे दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो जहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा वाला पर्पस आपका हल हो गया। अब बात आती है आपकी फोर्स की, एफ आपने निकालना है। तो एफ आपने निकालना है तो जहां पे ये आपको दिया है सारा सिस्टम, तो फार्मूला लगाइए, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, जहां से F1 और F2 की वैल्यू निकाल लीजिए और नेट फोर्स आपको जहां से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जहां तक तो सारी चीजें क्लियर होगी। अब अपने रिएक्शन फोर्स एट द हिंजेस निकालना था, एट द टॉप एंड द बॉटम। तो मैंने क्या किया, एट द लोअर एंड मैंने क्या किया, मूवमेंट्स लिया और मूवमेंट को मैंने सॉल्व करके जो है एक इक्वेशन आई, और दूसरी मैंने जो फोर्सेस थी आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, उनका सम मैंने लिया 0, तो उनके करके मेरे पास
इक्वेशंस दो मिल गई और इस तरीके से आर एफ और आर बी। तो जितने भी ये पैरामीटर्स थे, ये मैंने रिपीट कर दिया आपको 5 मिनट में, जितने भी पैरामीटर्स थे सारे पैरामीटर्स मैंने जो लॉक गेट का जो डिजाइन होगा उसमें मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। और मोस्टली मैंने देखा है कि लॉक गेट जो है बहुत कम जगह के ऊपर मैंने देखा कि अमूमन लोग इसको थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं, इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई एम द इंटरेस्ट इन दैट। मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर पढ़ाऊंगा। तो मैंने इसका आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट दे दिया और आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।